यस, गुड इवनिंग ऑल। सभी को बहुत बहुत नमस्कार मेरा। पिछले सेशन में हम लोग जो पढ़ाई कर रहे थे अपनी, ये बैच जो आप बराबर मेरे साथ लाइव सेशन के साथ में पढ़ रहे हैं, इस बैच में मैं आपको लगातार एलसीएम और एचसीएफ के विषय में पढ़ाई करवा रहा हूं। और अब ये बैच में ये जो प्रश्नावली है वो अपने अंतिम चरण पे आ चुकी है और संभवतः आज हम लोग इसको फ्री भी कर देंगे। कल हम लोग एक नए अभ्यास पत्र की शुरुआत भी करेंगे और आज हम लोग लेसे और मैसे के अंतिम सवालों की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी कि ये संभवतः लास्ट के क्वेश्चन हैं और कुछ जो प्रश्न लास्ट के 15-20 जो भी बच रहे हैं उनको आज करवाएंगे और ये प्रश्नावली हम लोग संभवतः पूरी भी कर देंगे। इस बैच को यदि आप मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नौकरी जंक्शन ऐप पर बराबर रूप से मेरे साथ पढ़ाई कर सकते हैं। प्रतिदिन आपकी क्लासें नौकरी जंक्शन ऐप पर लगती हैं। जैसा कि आप सबको विदित है कि ये क्लासें नौकरी जंक्शन ऐप पर आप लगातार और क्रमबद्ध तरीके से अगर दोबारा से इस क्लास को देखना चाहते हैं तो नौकरी जंक्शन ऐप पर इस क्लास को आप पुनः भी हमारे साथ देख सकते हैं। मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं जिनमें देवराज है, मोहर सिंह है, रामवीर है, धर्मेंद्र है, केसराम है, नमदीप है, विश्राम है। सभी का बहुत बहुत स्वागत और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज के सवाल को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन की भी हम लोग शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में क्या दिया गया है और किस प्रकार का सवाल आज के सेशन में है, तो उसकी व्याख्या करते हुए हम लोग वन बाई वन करके चलेंगे। आपके सामने इस समय तीसरे नंबर का सवाल है, थर्ड नंबर का। स्क्रीन पर सवाल सबको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, अगर दे रहा हो तो एक बार कमेंट भी करें मेरे को। किसी वाहन के आगे और पीछे की परिधि 3.5 मीटर और 3 मीटर है। 15 मीटर पर सेकंड की दर से न्यूनतम कितने समय में दोनों पहियों के द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या पूर्णांक में होगी? पूर्णांक में आप लोग इसको ज्ञात करके बताइए। देखिए, आगे और पीछे की परिधि का मतलब होता है कि ये पहिया है आपका, और ये पहिए में ये भीतर भी एक पहिया है। तो इसको आप लोग समझिए कि रिंग है। ये रिंग रिंग जो आप समझते हैं, इसकी अंदर की जो त्रिज्या है वो यहां से नपेगी और इसकी जो बाहर की त्रिज्या है वो आपकी यहां से ये वाली नपेगी। तो अब आपको ये पूरा सवाल अच्छे से देखना है। ये बाहर का पहिया है, मतलब ये टायर है, और ये अंदर की लोहे की रिंग है। रिंग की त्रिज्या अलग होगी और बाहर की त्रिज्या अलग होगी। तो ये दो त्रिज्याएं आपको दी गई हैं, 3.5 मीटर और 3 मीटर। और ये समय जो लगा रहा है वो 15 मीटर पर सेकंड का समय लगा रहा है। तो न्यूनतम कितने समय में ये इस चक्कर को पूरा कर लेंगे, आपको ये बताना है, ये आपको अच्छे से बोलना है। तो आपको यहां सबसे पहले चीज है कि आपसे यहां समय पूछा जा रहा है। आप लोग इस सवाल को समझें कि समय बराबर हमारा होता है दूरी बटे चाल। दूरी जो है वो आपको पता ही है 3.5 मीटर है और चाल जो है वो आपकी 15 है। दूरी आपकी 3 है और चाल आपकी कितनी है? 15। ये पॉइंट आप ऊपर से हटाएंगे तो नीचे आप 0 बढ़ा लेंगे। सॉरी, ये 30 है, माफ कीजिएगा। ये आपका हो गया 35 और ये हो गया आपका 150। इसको आप लोग 1/5 भी लिख सकते हैं। मैं इसको काट देता हूं यहीं पे। 1 क्या हो गया 5। इसको भी आप 5 से काट सकते हैं। ये हो गया 5 संते 35, 7/30 और ये हो गया 1/5। और इसका केवल आपको एलसीएम लेना है, मतलब ले से। तो ऊपर का हो गया ले से और नीचे का हो गया में से। ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। 5 का भाग इसमें लगाएंगे तो 1.4 सेकंड, मतलब ऑप्शन ए आपका पूरी तरह से सही है। अब यहां पे आपको बहुत आसानी से मेरी बात को समझना चाहिए कि एक तो धावक के सवाल, एक घंटी से संबंधित सवाल, एक ट्रैफिक की लाइट से संबंधित सवाल। अगर ऐसे सवाल आपको कभी भी दिखते हैं तो इनके अंदर आप ले से ले सकते हैं, मतलब इनमें आप एलसीएम ले सकते हैं, जैसे कि मैंने लिया भी है। इस सवाल के अंदर जो मैंने लिया है वो केवल ले से लिया है और ले से के आधार पर ही इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं।
बताइए, कोई दिक्कत लगी किसी को? समय बराबर हो गया दूरी बटे चाल, दूरी आपको दे रखी है, चाल आपको दे रखी है, समय आपको निकालना है, जो मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। बहुत आसानी से आपने प्रश्न को किया, कोई प्रॉब्लम थोड़ी लगी किसी को। अपन को क्या लेना है? केवल ले से लेना है। चलिए, अब मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। अगले नंबर का जो सवाल है उसको भी अपन लोग ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे जी। अगला जो सवाल है वो आपको समझना है। 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां लगी हुई हैं, ट्रैफिक लाइट्स जिसको आप कहते हैं जी। जितेंद्र मीना प्लीज रिपीट सर। एक बार वापसी आना भाई साहब, क्या रिपीट करना है एक बार दोबारा देखें। आगे और पीछे का परिधि दे रखा है, वाहन की चाल दे रखा है, समय आपसे पूछ रहा है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल कट करेंगे, 7/5 हो गया, 5 का भाग 1 में लगाएंगे, 1.4 हो गया। ऐसे सवालों में आपको हमेशा एलसीएम लेना है। बिल्कुल जितेंद्र, ठीक है। चलिए, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं और अगले सवाल में क्या दिया गया है पढ़ते हैं। चौथे नंबर का सवाल है। 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां लगी हुई हैं, 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड में बदलती हैं। 8:20 पर एक साथ बदलती हैं, तो पुनः अगली बार वे कितने बजे बदली जाएंगी? यह प्रश्न किया गया है। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। सबसे पहली बात तो यह है कि 48, 72 और 108 इन तीनों का सबसे पहले आप लोग एलसीएम लेंगे, मतलब ले से लेंगे। ले से लेने के जो तरीके हैं वो आपको मैंने पढ़ाई दी। अब तो लास्ट चल रहा है इस प्रश्नावली का, अंतिम मोमेंट पे है ये लेसन। 12 चौका 48 हो गया, 12 छिकी 72 हो गया, 12 नम्मे 108 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, ये 9 हो गया। एक बार 3 से डिवाइड करो, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, ये 3 हो गया। 12 दूना 24, तिया 72 और 72 गुणा क्या करेंगे आप 6, तो ये हो जाएगा 432। 432 सेकंड इसका आंसर आप लोग निकाल सकते हैं, जो मैंने निकाल भी दिया। 432 सेकंड का मतलब होता है, अब 432 सेकंड है, इसके भी आपको मिनट बनाने पड़ेंगे। जब इसके मिनट बनाएंगे तो उसमें आपको 60 का भाग देना पड़ेगा। 6 संते होते हैं 42, मतलब 420 आपका हो गया, अर्थात 7 तो मिनट हो गए आपके और 12 सेकंड हो गए आपके। 7 मिनट और 12 सेकंड या 432 सेकंड भी आप इसको कह सकते हैं। मैं इसको थोड़ा ढंग से लिख देता हूं। इसको आप लिख सकते हैं 7 तो मिनट हो गए और 12 हो गए सेकंड, तो ये आपने लिख दिया। आपने कहा बत्तियां बदली थी 8:20 पे, 8:20 पर अगली बार कब बदलेंगी? 7-12 और जोड़ लीजिए इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8:27 और 12, मतलब आप सीधी भाषा में इसको कह सकते हैं 8, 27, 12, मतलब आप सीधी भाषा में कह सकते हैं कि ऑप्शन सी आपका पूरी तरह से सही है। तो ऑप्शन सी पर आप लोग क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन सी आपका जो है वो पूरी तरह से सही है, इसमें कोई गड़बड़ की स्थिति नहीं है। वैसे तो ये सवाल जो है ज्यादा हार्ड नहीं है, संभवतः आप इसका जवाब भी आसानी से दे पाएंगे। क्लियर है सबका? कोई प्रॉब्लम थोड़ी है? विनकेश, विनकेश हैं, लवकुश हैं, शुगर सिंह है, भागेश है, देवराज है। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ज्यादातर लड़कों का सही है। और कोई दिमाग में किसी की बात हो तो आप मेरे से कंफर्म भी कर सकते हैं। वैसे तो होगी नहीं, 1% भी बात नहीं होगी, ठीक है। तो मैं 1 बाई 1 सवाल लेके चल रहा हूं, तो दिक्कत का विषय होना ही नहीं है। अब हम चलते हैं सवाल संख्या 5 की तरफ। काफी अच्छा सवाल है जी, काफी अच्छा सवाल है और काफी बेहतरीन सवालों में से एक भी है, तो आप लोग इसको समझने की कोशिश करिए। एक कमरे में वर्गाकार टाइलें हैं, कमरे की लंबाई और कमरे की चौड़ाई 7.5 मीटर है। टाइलों की संख्या बताइए। अगर टाइलों की संख्या आपको निकालनी है तो आप टाइलों की संख्या निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। टाइलों की संख्या आपसे पूछ रहा है, इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा कि जो कमरा है उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। यहां लिखेंगे आप कमरे का क्षेत्रफल और यहां लिखेंगे आप एक टाइल का क्षेत्रफल। बहुत ध्यान से सुनना, कमरे का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल।
अब कमरे का जो क्षेत्रफल है वो तो आप निकाल देंगे लंबाई गुणा चौड़ाई, लेकिन टाइल की भुजा तुम्हारे पास नहीं है। ऐसी स्थिति कभी भी आपसे उत्पन्न होती है और टाइल की भुजा निकालनी है। टाइल की भुजा का मतलब वर्ग या घन की भुजा आपको कभी निकालनी पड़ती है, तो ऐसी कंडीशन में आप दी गई संख्याओं का में से ले सकते हैं। अगर वर्ग या घन की भुजा आपको निकालनी है तो दी गई संख्याओं का आप लोग क्या ले सकते हैं, में से ले सकते हैं। दी गई संख्याओं का आप लोग क्या ले सकते हैं, में से ले सकते हैं। किनका में से ले सकते हैं, इन दोनों का। एक तो 13 का और एक 7.5 का। 7.5 का मतलब 75/10 का। इसको आप लोग कट मार दीजिए, 15/2 हो जाएगा। आप आराम से सुनने की कोशिश करना, बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूं। 13/1 और 15/2 का आप लोग में से ले लीजिए। में से का मतलब ऊपर का में से और नीचे का ले से, यानी आप लोग इसका में से ले लेंगे। पॉइंट कितना हो जाएगा, 5, यानी 0.5 इसका में से हो जाएगा। यहां लिखेंगे 0.5 और गुणाम लिखेंगे 0.5। अब आप दोबारा से सुन लीजिए पूरा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्क्रीनशॉट मार के भी इसको अपने पास रख सकते हैं, और वैसे तो मैं आपको 1 बाई 1 करके बोल ही रहा हूं। अगर टाइल की भुजा आपको निकालनी है तो इसका मतलब आप लोग समझिए कि आपको वर्ग और घन की भुजा निकालनी है। अगर वर्ग और घन की भुजा आपको निकालनी है तो वर्ग और घन की भुजा निकालने के लिए आपको लेना पड़ेगा में से। में से किनका लेना पड़ेगा, लंबाई और चौड़ाई का। 13 और 7.5, 75/10 कर दिया, कट किया 15/2, और में से हो गया 1/2। 1/2 का मतलब हो गया पॉइंट कितना, 5। तो इसका जो में से है वो आपका हो जाएगा पॉइंट कितना, 5, और आपने इसका में से जो है वो ले लिया पॉइंट कितना, 5, यानी 0.5 इसका क्या हो गया, में से। तो ये लीजिए सर, 0.5 में से हो गया। कमरे का क्षेत्रफल बटे टाइल का क्षेत्रफल, 5 से आप इसको काट देंगे, ये 15 बार कट गया। उसके बाद में आप लोग एक काम करिए, इसको लिख दीजिए 130 गुणा में करिए 15 और बटे में करिए 5, मतलब पॉइंट हटा के ऊपर 0 बढ़ा सकते हैं, और ये हो जाएगा 390। अर्थात इसके अंदर जो टाइल हैं उनकी संख्या लग जाएगी 390। 390 मतलब 390 यदि आपका उत्तर है तो पूरी तरह से आप लोग सही जवाब दे रहे हैं। मौर सिंह बोल रहे हैं पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ टेलीग्राम से जाके डाउनलोड कर लीजिए। अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जाइए और टेलीग्राम पे जाकर के इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ मेरी टेलीग्राम चैनल पे पड़ी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो हार्ड कॉपी भी निकलवा सकते हैं इसकी, और आपके पास अगर हार्ड कॉपी नहीं है तो आप ले भी सकते हैं। हमारे पास से भी हार्ड कॉपी आप उपलब्ध ले सकते हैं। इसकी हार्ड कॉपी भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। सवाल नंबर 6 की तरफ मैं चल रहा हूं, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वहां पे हूं मैं इस समय। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि 12 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार रास्ते पर एबीसी नाम के 3 व्यक्ति हैं। 3, 4 और 6 की चाल से लगातार दौड़ लगा रहे हैं। 3, 4 और 6 की चाल से लगातार दौड़ लगा रहे हैं। इस सवाल को एक लड़का बोल रहा है रिपीट करिए। मैं एक सवाल और बता दूंगा, ऐसा धर्मेंद्र योगी ने जो कहा है, रिपीट करिए। मैं एक सवाल दोबारा बता दूंगा, एक और ऐसा अभी आगे आ रहा है, आप बेफिक्र रहिए। एक और सवाल ऐसा आ रहा है धर्मेंद्र भाई, ठीक है, आपको आगे एक बार और बता दिया जाएगा। पहले इसको एक बार और देख लेते हैं। 12 किलोमीटर लंबा एक रास्ता है ये वाला, इसमें 3 धावक हैं, 1, ये 2 और ये 3, ऐसे दौड़ लगा रहे हैं। पहला धावक 3 की रफ्तार से, दूसरा वाला 4 की रफ्तार से, अगला वाला शायद 6 की रफ्तार से दौड़ रहा है। पूरा जो ग्राउंड है वो 12 किलोमीटर का लंबा है। कितने समय में तीनों मिल जाएंगे ये पूछा जा रहा है। आपको पता है कि समय बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब दूरी बटे चाल। यहां लिखिए 12 बटे करिए 3, यहां लिखिए 12 बटे करिए 4, यहां लिखिए 12 बटे करिए 6। इसको काट के भी ले से ले सकते हैं, या ऊपर का ले से और नीचे का में से, मतलब इसका आंसर आप लोग 12 दे सकते हैं। 12 घंटे आपका सही आंसर है। वैसे मैंने थोड़ी देर पहले ये कराया था। धावक का जो सवाल है, धावक का जो सवाल है केशराम भाई बता दिया जाएगा। धावक का जो सवाल है, धावक के सवाल में आपको कतई चिंता करने की जरूरत नहीं है। धावक के सवाल में आप लोग सीधा लघुत्तम ले सकते हैं, और इसका आंसर 12 आवर यानी 12 घंटे आपका सही आंसर मान लिया जाएगा जी।
धर्मेंद्र और केसराम की जो डिमांड है वो पूरी कर दी जाएगी, आप चिंता ना करिए। एक सवाल अभी और आ रहा है, वहां पे मैं और बता दूंगा। ये वाला सवाल थोड़ी देर पहले भी आया था, तो मैंने आपको बोला था, एक बार और रिपीट कर देता हूं इसी को ही। एक 12 किलोमीटर लंबा रास्ता है और उस पर 3 व्यक्ति दौड़ लगा रहे हैं जिनका नाम एबीसी है। पहला व्यक्ति 3 से, दूसरा व्यक्ति 4 से और तीसरा व्यक्ति 6 से दौड़ रहा है। ठीक है, इसमें आपको समय पूछ रहा है कितने घंटे के उपरांत। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। तो आपका एलसीएम लेंगे 12 आवर, यानी 12 आवर आपका पूरी तरह से सही है। ठीक है, तो ये आपका एक और सवाल हो गया, सवाल संख्या 6। सवाल संख्या 6 मैंने आपको बोल दिया है। अब मैं चल रहा हूं सवाल संख्या 7 की तरफ। ये मैं नहीं बोलूंगा, इसको आप सेल्फ करेंगे। 7वें नंबर का एक सवाल आपके लिए, ये लैसे भी लेना है और लैसे के साथ साथ वर्गमूल भी आना चाहिए, दो बातें हैं। इसको आप सेल्फ करेंगे। सवाल नंबर 2 की तरह होगा, मैं लिख देता हूं आपको यहां पे, इसी के 2 की तरह होगा। आपको जो पीडीएफ फाइल मिलेगी उसमें दूसरे नंबर का सवाल भी आप देख सकते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 2 की तरह होगा, तो ये दूसरे नंबर के सवाल की तरह आप इसको करेंगे। ठीक है, अब जो मैं सवाल ले रहा हूं वो अगले नंबर का सवाल है, जो काफी महत्वपूर्ण है, और ऐसे 2-3 सवाल भी आपको मिलने वाले हैं। घंटियों का सवाल है जी। चालों का एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, बिल्कुल कुलदीप जादौन, बिल्कुल कर सकते हैं भाई जी। सवाल नंबर 18, 8 की तरफ चल रहा हूं, और यह काफी महत्वपूर्ण सवाल है और इसको आपको समझना चाहिए। ऐसे सवाल आपको सरलीकरण में बहुत काम आएंगे। 18, 24, 30 और 36 के अंतराल से 4 घंटियां बजती हैं। 18 मिनट में कुल कितनी बार ये बजेंगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। 18 मिनट में कुल कितनी बार बजेंगी ये आपसे पूछा जा रहा है, कुछ नहीं है, घंटी का सवाल है। ये तो कन्फर्म है कि आपको एलसीएम लेना है, यानी कि लैसे लेना है। लैसे भी इन चारों का लेना है, इन चारों का आपको लैसे लेना है। तो हमने कहा ठीक है ले लेते हैं। इन चारों का जो लैसे है वो 360 आएगा, 360 सेकंड आप लोग इसका लैसे ले सकते हैं। लैसे आप ले लेना भाई साहब, मैंने लिया नहीं है, माफ कीजिएगा मुझे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सवाल अब आपको करवा चुका हूं। 360 सेकंड, 360 सेकंड, सॉरी गलत ले लिया, 180 आएगा। 36 पंजा 180, 18, 24, 30 और 36 जी। 6×3 = 18, 6×4 = 24, 6×5 = 30, 6×9 = 36। एक बार 2 से 3 से कर लो, 1, 4, 5 और 2। एक बार 2 से कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 5 और 1। ठीक है, 6×3 = 18, 2 36, 360 ही आ रहा है क्या? फिर तो कम आ रहा है, मतलब 360 ही आ रहा है जब, तो सही है। वो दिमाग से उतर गई बात, पहले तो सही था पर लास्ट में माइंड में सोचा कि कहीं गलत तो नहीं हो गया। चलो 360 इसका एलसीएम आ रहा है। ओके, 360 का मतलब होता है 6 मिनट। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 360 में हो जाएंगे 6 मिनट जी। 360 में हो जाएंगे 6 मिनट। अब ये पूछ रहा है 18 मिनट में कितनी बार बजेगा, मतलब 18 मिनट में कुल कितनी बार ये हो जाएगा। तो 18 बटे में हो गया 6, प्लस में कर दोगे 1, 6×3 हो गया 18 और 3 + 1 बराबर 18 मिनट में ये 4 बार बत्तियां या घंटियां बजेंगी। अब इसमें कई लड़कों के मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह दौड़ जाता है, और वो प्रश्न चिन्ह जो दौड़ता है वो ये दौड़ता है कि एक क्यों जोड़ा है। भाई एक जोड़ने के पीछे कारण क्या है सर, एक जोड़ रहे हैं आप, एक जोड़ने के पीछे का लॉजिक हमें समझाइए, एक आपने क्यों जोड़ा है। तो मैं एक जोड़ने के पीछे का कारण बता देता हूं आपको, जिससे आपके मन में ये भ्रम भी नहीं आएगा और एक खत्म हो जाएगी। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए घंटियां बजना 7 बजे चालू हुई और आपके पास 6 मिनट में एक बार बजती हैं और टोटल आपके पास 18 मिनट है। पहली हो जाएगी 7:06, आपको 18 मिनट पूरी करनी है ना, तो पहली हो जाएगी 7:06, दूसरी हो जाएगी 7:12 और तीसरी हो जाएगी 7:18। तो पहली घंटी 1, ये 2 और ये हो गया 3 और ये हो गया 4। अब आप काउंट करके देख लीजिए, 4 बार ही बजेगी।
आपके मन में जो भ्रम है वो भी खत्म हो जाएगा, और ये घंटियां टोटल कितनी बार बजेंगी? 4 बार। अब ये एक जो एक्स्ट्रा आपने लिया है वो यहां से लेते हैं हम लोग, कि या तो हम शुरू का लेके चलते हैं, या हम लास्ट का। तो हम ये कहते हैं शुरू में जहां से स्टार्ट की हैं वो भी आपको लेके चलनी है। इसलिए ये घंटियां 3 नहीं, कितनी बार बजेंगी? 4 बार। जिन जिन के मन में ये प्रश्न है कि ये घंटियां 3 बार ही बजनी चाहिए, तो उनके मन के जो भ्रम है उसको मिटाएं आप लोग, और आप लोग कहें कि ये घंटियां 3 नहीं, कितनी बार बजेंगी? 4 बार बजेंगी। ठीक है। ये एक सवाल और है, ये तो कल भी आया था शायद ऐसा, तो चलो इसको तो पढ़ लो। में से 8 है, कौन सी संख्या इनमें से ले से नहीं हो सकती? 24 में 8 का भाग जा रहा है, इसलिए ये हो सकती है। 48 में 8 का भाग जा रहा है, इसलिए हो सकती है। 56 में 8 का भाग जा रहा है, इसलिए हो सकती है। पर क्या 60 में 8 का भाग जा रहा है? क्या नहीं जा रहा है, इसलिए यही संख्या ले से नहीं हो सकती, इसलिए डी ऑप्शन सही माना जाएगा। वो यही पूछ रहा है कि कौन सी संख्या नहीं हो सकती, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए ऑप्शन डी आपका पूरी तरह से सही है। तो पीडीएफ क्या है, ग्रीन पे खुल गई तो बार बार चेंज करना पड़ता है। चलो खैर कोई बात नहीं, ये काफी बेहतरीन सवाल है, इसको आप लोग समझें। ये अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट भी है और काफी बेहतरीन भी है। पढ़ते हैं 10वें नंबर के सवाल को। ठीक है, पढ़िए। हाँ 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 भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, लग गया लग गया। मुझे पता है कि आप लोगों ने बहुत तीव्र गति में आंसर दिया, शानदार। गिरीश, श्रीनिवास, बाबूलाल, खिलौन, विकी, दयाराम, मजा आ रहा है ना पढ़ने में? ईमानदारी से बताओ, आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है क्या? ईमानदारी, जो कमेंट करना है कर दो, बस जैसा भी करना है। यस नो, बढ़िया लग रहा हो तो बढ़िया करो, बुरा लग रहा हो तो बुरा लगो, कर दो। और अगर बढ़िया लग रहा हो तो जितने लड़के देख रहे हैं उतने तो कम से कम लाइक के बटन आ जाएं यार। हाँ, और जितने लड़के देख रहे हैं उतनी बार तो कम से कम ये क्लास शेयर हो जाए। हम्म, ज्यादा नहीं तो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सबके पास एक एक व्हाट्सएप ग्रुप भी होता है, सबके पास फेसबुक भी होता है। तो टेलीग्राम भी होता है, उसके अलावा आपके इंस्टाग्राम भी होता है, तो इन पे भी कर दिया करो एक बार शेयर। हालांकि आप जानते हो मैं तो बहुत ही रेयर मात्रा में कहता हूं, इस बात को कहता ही नहीं हूं, तो आप लोग इस काम को तो कर ही दिया करो। ठीक है, चलो खैर, अब आपकी मर्जी का सौदा है, क्या करें। आइए इसको भी हम लोग पढ़ते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं 10वें को। दो संख्याओं का योग 36 है, वेरी गुड, और उनका में से जो है वो 4 है। इस प्रकार की संख्याओं के युग्म कितने संभव हैं? तो पहली बात तो ये दोनों संख्याओं का अनुपात x अनुपात y है। इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 4 है। तो पहली वाली संख्या हो गई 4x और दूसरी वाली संख्या हो गई 4y, और इन दोनों का योग हो गया 36। आसान है, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, यहां हो जाएगा x प्लस वाई बराबर में हो गया 36। 4 से इसको काट देंगे, 9 बार कटेगा। उसके बाद हो गया x प्लस वाई बराबर में हो गया 9। ये जो 9 आप देख रहे हैं, इस 9 के आप लोग सह अभाज्य खंड कर देंगे। कैसे खंड कर देंगे? सह अभाज्य, मतलब जोड़ने पे 9 आ जाए ऐसे इसके खंड कर देंगे। जोड़े बना रहे, कल भी आपको मैंने जोड़ा बनाना बताया था। एक तो 8 और एक 9 होगा, एक 7 और 2 9 होगा, एक 5 और 4 भी 9 होगा। होने को तो 6 और 3 भी 9 ही होता है, लेकिन यह गलत है। क्यों गलत है आपको मालूम होगा, क्योंकि यह सहभाज्य है। अब कोई लड़का बैठा बैठा यूं सोच रहा हो, बोल 2 और 7 भी तो 9 ही होंगे, तो ये भी गलत है। वो तो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं, वो तो आगे पीछे करके आप लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इनका तो कोई मतलब है नहीं, इनको मानना मत। ठीक है, कहीं किसी लड़के के मन में चल रहा हो 6 और 3 भी तो 9 ही होता है, तो ये गलत माना जाएगा। उसके पीछे का कारण यह है क्योंकि ये सहभाज्य है। मेरे हिसाब से तो यही है, और आपके दिमाग में कोई हो तो बता सकते हैं। जोड़ने पे 9 आ जाए और सह अभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग आसानी से कर सकते हैं। इसके अंदर कितने पेयर बनाए जा सकते हैं?
तो आप लोग बना सकते हैं। इसके अंदर पेयरों की संख्या कितनी है? 3। इसके अंदर 3 पेयर हो सकते हैं, इसके अंदर 3 जोड़े बनाए जा सकते हैं। तो कितने जोड़े आएंगे? तो आप अपना जवाब दे सकते हैं। इसके अंदर पेयरों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी, और इसके अंदर 3 जोड़े आप लोग तैयार कर सकते हैं। वेरी गुड। एक और सवाल हम लोग पढ़ते हैं 11वें नंबर का। पढ़िए। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? श्याम सुंदर मीना, एक बार रिपीट कर दो सर जी। कौन सा रिपीट करना भाई? इसी को कर देते हैं। चलो, दो संख्याओं का योग 36 है, उनका में से 4 है। इस प्रकार की संख्याओं के युग्म कितने संभव हैं? जोड़े कितने बनाए जा सकते हैं? अनुपात हो गया x अनुपात y, में से हो गया 4। पहली संख्या 4x, दूसरी संख्या 4y। अनुपात को में से गुणा करने पर, अनुपात को में से गुणा करने पर संख्याएं आ सकती हैं। पहली संख्या 4x हो गई, दूसरी 4y हो गई। 4 को हमने कॉमन ले लिया, 4 नाम 36, x और y की वैल्यू 9 हो गई। 9 के हम सहभाज्य खंड करेंगे जो जोड़ने पर 9 आ जाए। 8 और 1 9, 7 2 9, 5 4 9। आपने कहा 3 जोड़े, 6 और 3 9, आपका गलत है। दैट्स ऑल। सही है। तो ये वाली बात है। बस यही है, थोड़ा मैं चिल्ला के तो पढ़ाऊंगा नहीं आपको, पढ़ाऊंगा तो इसी स्लो रिदम में ही, पर आपको पढ़ने में मजा आएगा, इसकी गारंटी है मेरी। ठीक है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 5834 में से घटाने पर इनका मतलब 20, 28, 32 और 35 का पूरा पूरा भाग चला जाए। पहली बात तो ये सुन लो, 20, 28 और 32, 35 का जो एलसीएम है, जिसको आप लैसे कहते हैं, वो 1120 होगा। 1120 वह संख्या होगी जिसका भाग 1120 वह संख्या होगी जिसमें इन सबका भाग पूरा पूरा चला जाएगा। यह भी आप दिमाग में सेव कर लो। इन सबका भाग 1120 में पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अब यहां पूछा क्या गया है वो भी पढ़ लीजिए। सवाल पूछा है 5834 में से क्या घटाया जाए। मैंने कहा x घटाओ, बराबर में इनका भाग चला जाए। इनका भाग 1120 में जा रहा है, पक्षांतरण कर लो। पक्षांतरण में हो जाएगा 5834 माइनस 1120 और बराबर में हो गया x, और आपका जो आंसर है वो 4714 इक्वल टू x, यानी x का जो मान है वो 4714 हो जाएगा। क्या घटाया जाए? तो 4714 घटाया जाए। इसको सुन लो, ये कई को प्रॉब्लम करेगा। आप में से कई लड़के कहेंगे 4714 में तो भाग नहीं जाता सर इनका, आपने कैसे कह दिया इसको? तो मैं ये कह रहा हूं कि 5834 में से आप 4714 घटाओगे तो 1120 बचेगा, जिसमें इन सब का भाग पूरा पूरा जा रहा है। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर 4714 ये माना जाएगा। इसलिए इसका सही आंसर क्या माना जाएगा? 4714 माना जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये वाला सवाल तुम्हें इस तरीके से समझना चाहिए। डन। तो ये वाला सवाल आपका हो गया। अब अगले पे चलते हैं, और अगले पे इसको भले ही और एक बार देख लो आप आराम से। इनका लघुत्तम ले लिया, 5834 में से क्या घटाया जाए? x बराबर 1120, कम करेंगे 4714। तो ये वाला हो गया। आप अगला सवाल पढ़िए जी, अगला सवाल पढ़िए। हाँ सर, सहभाज्य संख्या प्लस में या गुणा में कर सकते हैं क्या? अगर गुणा होगा तो गुणा में करेंगे और प्लस होगा तो प्लस में करेंगे। सवाल के ऊपर डिपेंड करेगा। धर्मवीर प्रजापत ने जो प्रश्न किया है, सर ये प्लस में या गुणा में कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। अगर योग लिख रखा है तो प्लस में करने, और गुणा लिख रखा है तो गुणा में करने। ठीक है ना? जैसा अब ये वाला सवाल है, दो संख्याओं का योग दे रखा है, में से दे रखा है, तो इसमें सहभाज्य प्लस में ही होंगे, गुणा में नहीं होंगे। कैसे? मैं बताता हूं। दो संख्याओं का अनुपात आप x अनुपात y लिखिए। में से आपको 48 दे ही रखा है, बिल्कुल दे रखा है, वहां पढ़ लीजिए। पहली संख्या हो गई 48x, दूसरी संख्या हो गई 48y, बराबर में हो जाएगा 384 384। 48 को आपने इनमें से कॉमन ले लिया, यहां हो जाएगा x प्लस वाई,
बराबर हो जाएगा 384 मतलब 384। 48 से आप इसको कट कर सकते हैं तो x प्लस वाई बराबर कुछ आ जाएगा। अब कटेगा कितनी बार वो अपन देख लेते हैं। सुनो, 6×48 हो गया, 6×36, 6×4 24, 8×8 64 मतलब 8 बार कटेगा ये। तो ये कट गया तुम्हारा कितनी बार? 8 बार। ये 8 जो आया है इसके आपको खंड करने हैं, और इसके जो खंड करने हैं वो सह अभाज्य खंड करने हैं, मतलब जोड़ने पे 8 आना चाहिए। अब तो 7 और 1 8 होता है। पहला खंड तो यही है इसका। पहला खंड तो यह है कि 7 और 1 8 होता है। एक 5 और 3 भी 8 होता है। 4 और 4 भी 8 होता है होने को तो, पर गलत है। 4 और 4 भी 8 होता है, 6 और 2 भी 8 होता है, पर ये सब गलत है, ये सेटल नहीं है, इसलिए इनको आप लोग गलत मानिए, ये इसका कोई औचित्य नहीं है। केवल इन्हीं का मतलब है, ये दो खंड आपके होंगे यहां पे पूरी तरह से। अब सुनेंगे आप बहुत ध्यान से। ये इसका मतलब हो गया 7:1 और इसका मतलब हो गया 5:3। ठीक है। इसमें यह पूछा गया है कि संख्याओं का अंतर कितना है। तो आपको पता है 7×48 आप करेंगे, 48 में से है, तो ये हो गया 7×8 = 56। 7×8 कितना हो गया? 56। 7×8 56 हो गया। उसके बाद में 7×4 = 28 और 5×33 336 हो गया। और एक गुणा भी आप 48 करेंगे तो 48 हो जाएगा। इनका अंतर करेंगे तो 288 इनका अंतर आ जाएगा। एक तो ये है। कई मास्टर लोग आपको ये भी कह सकते हैं कि आपने अंतर तो आपने तो ऐसे निकाला है, और वो आपसे कहेंगे कि आप लोग अगर 7:1 कर रहे हैं और इसका अंतर आप लोग 6 कर दें, और 6 को डायरेक्ट अगर 48 से गुणा करेंगे तो भी 288 आ जाएगा। बात तो ये भी सही है। अगर कोई इस तरीके के प्लान में हो तब भी कोई परेशानी का मुद्दा नहीं है, आप इस तरीके से भी 288 को ला सकते हैं। अब कई लड़कों के मन में यह भी प्रश्न चल रहा होगा कि 7:1 को ही क्यों माना, 5:3 को क्यों नहीं माना। तो 5:3 के हिसाब से भी आप अंतर निकाल सकते हैं, मुझे कोई बुराई नहीं है, लेकिन 2×48 जब आप करेंगे तो 96 ही आएगा, जो कहीं ऑप्शन में आपको मिलेगा नहीं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपको 288 ही मानना है, नीचे वाला करेक्ट आंसर आपको नहीं मानना है। ठीक है। योग भी 384 आना चाहिए और में से 48 आना चाहिए, ऑप्शन में मैच भी करना चाहिए। उसके हिसाब से आपका सही आंसर 288 मतलब 288 माना जाएगा। जी ठीक है ना। ये आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह का विषय नहीं है। अगर आप लोग चाहें तो ये वाला भी कर सकते हैं। मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूं दोबारा से। एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूं, आप लोग इसको करने की समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये दोबारा से भी समझ में आएगा। एक बार वापसी से रिपीट करके बताता हूं, सुनिए। दो संख्याओं का योग 384 है, में से 48 है, संख्याओं का डिफरेंस ज्ञात करिए। अनुपात x अनुपात y हो गया, SCF 48 हो गया। पहली संख्या 48x, दूसरी संख्या 48y बराबर 384 हो गया। 48 को हमने कॉमन लिया, कट किया 8 हो गया। 8 के सहअभाज्य खंड कर दीजिए। 7 और 8, 7 और 1 और 5 और 3, तो 7 1 वैलिड हो जाएगा। आप लोग 7×48 करिए, 7×48 करिए, ये 288 जब भी आ रहा है ना, और 1×48 करिए, डिफरेंस करिए, आंसर 288 मतलब 200 कितना हो गया? 88। तो 288 का हो जाएगा बहुत आसानी से, बिना कोई दिक्कत के साथ, और आप लोग इसका जवाब भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसको जल्दी से करके दिखा देना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, मैं चाहूंगा हर लड़का इस सवाल को मुझे करके बताए। 13वें सवाल का आंसर प्रत्येक लड़के का आना चाहिए। लड़के का आंसर आए तो पढ़ाने का मजा, नहीं तो क्या मतलब। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जो जो भी आप लाइक के बटन को प्रेस करिए, एक तो सभी लोग, जितने भी लोग मुझे देख पा रहे हैं, लाइक के बटन को प्रेस जरूर करिए। चलिए, हाँ जी, सवाल नंबर 13 को जल्दी से करके दिखा दीजिए फटाफट। सबका आंसर आ जाना चाहिए, और जिन जिन का आंसर 16 आ रहा है मतलब 16 आ रहा है, उन सबका सही है।
कुछ नहीं है इसमें, 2 4 6 8 10 12 का एलसीएम ले लो, 120 आएगा। 120 सेकंड होते हैं ये, मतलब 2 मिनट हो गया। 30 में आप लोग 2 का डिवाइड करिए, प्लस में 1 तो आप करेंगे, ये आपको पता ही है। 15 में 1 को जोड़ दीजिए, मतलब 16 सही आंसर, दैट्स ऑल। वैसे तो ये सबका ही सही है, मुझे मालूम है ये सबका सही आएगा, 16 वाला। 16 आंसर इसका पूरी तरह से सही है। डन। ऐसे सवाल मैं आपको पहले कई सारे करवा चुका हूं, ये वाले। फिर भी एक सवाल और इसके करवा देता हूं, 14 नंबर का। दो संख्याओं का में से 12 ले से 360 कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं? सबसे पहले दोनों का गुणनफल पढ़ाया तो होगा मैंने पहले भी। 360 को डिवाइड करिए आप लोग 12 से, 12 तिया 36, मतलब 30 हो गया। और इस 30 के आप लोग सह अभाज्य खंड करिए। टाइप नंबर 3 में ऐसे सवाल मैंने बहुत पढ़ाए हैं आपको, ये गुणा करने वाले सवाल हैं। दो संख्या ज्ञात करने का तरीका जो मैंने आपको पढ़ाया था, उस वाले पैटर्न में बहुत ज्यादा सवाल मैंने ऐसे कराए हैं, दो संख्या वाले पैटर्न बहुत ज्यादा। एक तो इसका सहभाज्य खंड होगा 15 दूना 30, एक इसका होगा 6 पंजे 30। अगर आप डेली वाले स्टूडेंट हैं, रेगुलर आप पढ़ाई करेंगे मेरे साथ, तो आपको बहुत मजा आएगा। एक हो गया 6 पंजे 30, एक 15 दूना 30 हो गया, एक 10 तिया 30 भी हो जाएगा, एक 30 एकम 30 भी हो जाएगा। और तो मेरे हिसाब से कोई है नहीं। तो कुल मिला के इसके अंदर पेयर कितने बनेंगे? 4। 4 पेयर इज राइट आंसर। तो इसके अंदर पेयरों की जो संख्या है वो हो जाएगी 4। तो इसके अंदर जो पेयर हैं वो कितने हो जाएंगे? 4 पेयर हो जाएंगे। और आप आसानी से इसका जवाब 4 जो है वो दे सकते हैं। ओहो, ये तो पढ़ने में ही बहुत बड़ा, बाकी है तो छोटा सा ही है। ओके 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 ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बबलेश, लवकुश, शेर सिंह, संदीप, मनीष, कुलदीप, ठीक है, देवराज, सबका सही है, वेरी गुड। 15वें नंबर का जो सवाल आपकी स्क्रीन पे है इस समय चल रहा है, और 15वें नंबर के सवाल को आप जल्दी से करके दिखा दीजिए। सवाल नंबर जो 15 है आपका, उसको जल्दी से करके आप लोग दिखा दीजिए जी। जितना जल्दी हो सकता है सवाल नंबर 15 को आप लोग करके दिखाइए जी। जितने लोग मेरे साथ फेसबुक पर जुड़े हुए हैं वो सभी लोग ऐप पे आए, यूट्यूब पे आए, वहां पर आपको इनकी क्लासें विधिवत रूप से मिल पाएंगी। और मैं कमेंट भी ज़्यादातर वहीं के पढ़ भी पा रहा हूं। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लोग फेसबुक की बजाय यूट्यूब पे आ जाइए, और वहां पर आपको इसके सारे जो कमेंट्स वगैरह हैं वो मैं पढ़ पा रहा हूं। ऐप पे भी जो आप पढ़ रहे हैं उनके भी कमेंट में पढ़ पा रहा हूं। बाकी फेसबुक के कमेंट में सभी नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि इतनी जगह पर एक बार में निगाह पहुंचाना बड़ा कठिन हो जाता है, और फिर ध्यान भंग होने वाली स्थिति हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान भी बराबर रखना है अपन को, सवालों पे भी ध्यान देना है, इन्हीं पे नहीं करना है। एक फूल वाले के पास 200 फूल गुलाब के और 180 चमेली के हैं। उससे कहा गया वह केवल या तो चमेली के फूल की माला बनाए या गुलाब की माला बनाए। उसमें उतनी ही संख्या में फूल हों जितना फूलों की वह अधिकतम संख्या क्या होगी जिससे माला बनाई जा सकती है और फूल बचे भी नहीं, शेष भी नहीं बचे। सीधी सी बात है, एचसीएफ लेना है में से इन दोनों का, और इन दोनों का जो एचसीएफ है वो 20 आएगा। कुछ नहीं है, बहुत नॉर्मल सवाल है। बस देख के ही अगर आप डर जाएं तो मैं कह नहीं सकता, बाकी सवाल बहुत नॉर्मल है। चमेली के फूल की माला बनानी है, ठीक है ना, और चमेली के फूल की माला जब आप बनाएंगे तो आपको में से लेना है। ये भी शानदार है सवाल, ये भी बहुत बढ़िया है। इसको भी आप लोग समझेंगे तो आपको काफी इंटरेस्ट भी आएगा, ठीक है। इसको मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले 3 आयताकार खेत हैं। देखिए ये तो हो गया पहला वाला खेत, फर्स्ट नंबर का। इसका क्षेत्रफल है 105 यानी 105। और ये दूसरा वाला खेत है, इसका क्षेत्रफल है 147 107।
और ये तीसरा वाला खेत है, इसका क्षेत्रफल है 231, 231। इन तीनों खेतों के अंदर मैक्सिमम लंबाई का मतलब मैक्सिमम बड़े से बड़े आकार का, बड़े से बड़े आकार का, बड़े से बड़े आकार की फुलवाड़ी है, फुलवाड़ी है मतलब बगीचा है। तो ये एक बगीचा हो गया। हाईएस्ट जो भी आप ले सकते हो बड़े से बड़ा, ये 3 बगीचे हो गए। उस फुलवाड़ी की लंबाई 7 मीटर है। उस फुलवाड़ी की लंबाई कितने मीटर है? 7। मतलब मैं सीधी भाषा में आपसे कहूं तो ये कह सकता हूं, फुलवाड़ी का क्षेत्रफल आपको होना चाहिए। अगर फुलवाड़ी का क्षेत्रफल आप लोग निकाल देंगे तो आपका काम भी हो जाएगा। फुलवाड़ी का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपके पास सीधा लॉजिक है कि आप इन तीनों का में से ले लीजिए। इन तीनों का में से लेने के 2 तरीके होते हैं, कॉमन विधि और भाग विधि। में से लेने के 2 तरीके होते हैं, कॉमन विधि और भाग विधि। में से आप 2 तरीके से ले सकते हैं, एक कॉमन भी ले सकते हैं और एक भाग भी ले सकते हैं। शकील खान, आप डेली आया करें। अब आज तो ये प्रश्नावली का दी एंड है भैया, शकील भैया। आप लोग प्रतिदिन अगर आएंगे तो आपको समझ में आएगा क्रम से। अगर इसके 3, ये तो 5वीं क्लास है, इससे पहले 4 क्लास इसकी हो चुकी हैं। उनको अगर आपने नहीं देखा हो तो जरूर देखना, ठीक है। तो इसका में से आपने ले लिया 21, में से इसका हो गया 21। में से मतलब फुलवाड़ी का जो क्षेत्रफल है वो 21 है, ठीक है। और क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, जो हमारे पास है नहीं है, बराबर हो गया 21। 7 का भाग आप 21 में काटेंगे तो इसकी चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगी? 3 मीटर। दैट मीन्स राइट आंसर इज इक्वल टू 3 मीटर। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई संदेह का विषय नहीं है और आप लोग इस सवाल को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। 3 आयताकार खेतों का क्षेत्रफल 105, 147 और 231 है। सबसे पहले इन तीनों का आपने में से लिया, इसका में से हो गया 21। में से 21 का मतलब फुलवाड़ी का जो क्षेत्रफल है वो 21 हो गया। लंबाई गुणा चौड़ाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 7 से 21 काटेंगे 3 बार और इसकी जो चौड़ाई है वो हो गई 3 मीटर। बताइए, कोई दिक्कत लगी किसी को? अगर ये पूरा बैच ज्वाइन करना चाहते हैं आप लोग तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। 15 मार्च तक इस बैच की फीस में काफी डिस्काउंट चल रहा है। अगर आपको ज्वाइन करना हो तो स्क्रीन पर जो नंबर चल रहे हैं उन पे आप लोग कांटेक्ट करके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच मूलतया ऐप पे चलेगा, इसके बाद ये रिकॉर्डेड वीडियो इसके ऐप पे ही मिल पाएंगे और आप पूरी क्लास अगर विधिवत रूप से देखना चाहते हैं तो आपको ऐप पर पूरी क्लासें इसकी उपलब्ध होंगी और 15 तक काफी हद तक इसमें हमने छूट कर रखी है, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार और मैं बता देता हूं, इनका लघुत्तम लिया है आपने, सॉरी महत्तम जो 21 आया है, ये फुलवाड़ी का क्षेत्रफल है, 7 गुणा बी बराबर इतना हो गया और आराम से आपने इसका आंसर आपके सामने दे दिया। थोड़ी देर पहले धर्मेंद्र जो मेरे से बोल रहा था कि साहब इस सवाल को, एक वो टाइल का सवाल आया था, अगर धर्मेंद्र मेरे साथ लाइव हो तो एक बार जरा कमेंट करें। और ये मैं दोबारा से आपको उसी सवाल को बता रहा हूं जो थोड़ी देर पहले पूछा गया था। ये टाइल वाला ही सवाल है जो थोड़ी देर पहले मेरे को पूछा गया है जी। आइए, सबसे पहली बात लंबाई की ले लेते हैं, इस की लंबाई की बात कर लेते हैं। लंबाई हो गई 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर। 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर मतलब 1517 सेंटीमीटर। और चौड़ाई हो गई 9 मीटर यानी 900 प्लस 2 मतलब सीधी सीधी भाषा में कहें तो 902 सेंटीमीटर। यह कमरे की लंबाई और चौड़ाई है। इसके वर्गाकार न्यूनतम वो लगानी है टाइल। आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, वर्ग या टाइल की भुजा आपको निकालनी है, या तो वर्ग की या फिर आप कह सकते हैं टाइल की भुजा आपको निकालनी है। और ऐसी स्थिति में मैंने आपसे कहा था कि आपको लेना पड़ेगा में से। वर्ग या टाइल की भुजा तुम्हारे पास नहीं है तो आपको क्या लेना पड़ेगा? में से।
में से इन दोनों का लेना पड़ेगा, 902 और 1517 का। मैं तो लूंगा नहीं, लेकिन मैं आपको आइडिया दे देता हूं, क्योंकि मैं आपको पहले बहुत बार ऐसे में से बता चुका हूं। में से लेने की दो विधियां होती हैं, कॉमन विधि या भाग विधि। तो इसका में से जब आप भाग विधि के आधार पर लेंगे तो 41 आएगा, मतलब 41 आएगा। अगर कोई लड़का कहता है कि भाग विधि से कैसे लेंगे, तो ये मैं आपको पहले कई बार बता भी चुका हूं और आपको आना भी चाहिए, ठीक है। और ये मैं आपको बहुत बार ऐसे सवालों के बारे में से के विषय में आपको मैंने भारी मात्रा में करवाया, तो आपको ज्यादा समस्या मेरे हिसाब से नहीं होगी और नहीं होनी चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। अब हमें निकालनी है टाइलों की संख्या। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि दीवार के क्षेत्रफल में आप एक टाइल के क्षेत्रफल का भाग दे दीजिए। भाई साहब, दीवार का या कमरे का या फर्श का जो भी क्षेत्रफल है, उसमें एक टाइल के क्षेत्रफल का क्या दे दीजिए, भाग। दीवार का क्षेत्रफल है लंबाई 1517 गुणा चौड़ाई 902। एक टाइल का हो गया 41 गुणा 41। 41 से काटेंगे 2 और 2 यानी 22 बार कट गया। 41 से काटेंगे 37 बार कट गया। 22 7 154, 66 81, मतलब इसके अंदर जो टाइल है उनकी संख्या हो जाएगी 814। मतलब आप लोग कह सकते हैं 814 टाइल इसके अंदर टोटल रूप से लगाई जा सकती हैं। तो अब एक बार इसको पुनः सुन लीजिए। लंबाई 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, यहां मैं लिख देता हूं, भले ही 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए 15 में 1517 और लगा लो। 1517 तो इसलिए आया, 9 में 900 होते हैं और 2 और लगा लो तो 902 हो गया। उसके बाद में वर्ग की या घन की भुजा अगर ज्ञात करनी है तो आपको में से लेना पड़ेगा। में से आपने ले लिया, 41 आ गया। में से लेने की दो विधि होती हैं, एक कॉमन विधि और एक भाग विधि। टाइलों की संख्या आपको बतानी है, दीवार के क्षेत्रफल में एक टाइल का भाग लगा दो, टाइलों की संख्या हो जाएगी 814। ठीक है भाई, एक सवाल ये वाला भी हो गया आपका। अब एक ये भी आप देख लीजिए, ये भी काफी बेहतरीन सवाल है, ये वाला काफी बढ़िया वाला सवाल है। इसको आप लोग पहले थोड़ा सा पढ़ लें और फिर समझने की कोशिश करेंगे। 18वें नंबर का सवाल है। एक खोखले वर्ग के रूप में, एक खोखले वर्ग के रूप में लड़कों को खड़ा किया गया है। 12 15 18 लड़के हैं उसमें, वर्गाकार ठोस है, कम से कम लड़कों की आवश्यकता कितनी हो? कुछ नहीं है, बहुत आसान है, आप एक बार इसको समझें। 12 है, 15 है और 18 है। सबसे पहले आप इनका लैसे लेंगे, लैसे लेने का यही तरीका है। 2 6 12 हो गया, 15 हो गया और ये 2 नाम 18 हो गया। 3 से भी कट कर सकते हैं, 3 दून 6 हो गया, 3 5 15 हो गया, 3 3 9 हो गया। सही है, इनको आप लोग लिख सकते हैं, 2 आपका 2 बार है, 3 भी आपका 2 बार है और 5 आपका 1 बार है। यदि 1 5 और आ जाए तो आपका काम हो जाएगा, मतलब पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ये पूर्ण वर्ग तो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। तो 2 दूनी 4, तिया 12, तिया 36, पंजे 180, 900। ये दोनों गुण रखती है, न्यूनतम यानी कम से कम भी है और लघुत्तम तो आपने लिया ही है, तो पूर्ण वर्ग और लघुत्तम ये 5 एक्स्ट्रा लिया है आपने, पूर्ण वर्ग हो गया। अब यहां पर एक सबसे अच्छी बात कही गई है कि वो जो वर्ग है वो ठोस है, मतलब उसमें यों भी है, यों भी है, यों भी है, मतलब ठोस है वो। अगर वो ठोस वर्ग के रूप में बनाया गया है तो एक लाइन पर 900 लड़के हैं और चारों लाइनों पर अगर मिला के आप लोग लिखेंगे तो टोटल जो स्टूडेंट है उनकी संख्या 36, मतलब 3600 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3600 हो जाएगी। ऐसे सवाल मैं आपको कल भी करवा चुका था, ऐसा नहीं कि ऐसा सवाल मैंने आज ही करवाया आपको, ऐसा सवाल की व्याख्या मैं आपको कल भी करवा चुका हूं। कल भी ऐसे प्रश्नों की चर्चा मैं आपके साथ कर चुका हूं, तो कल भी ऐसा प्रश्न आपके साथ में मैंने दिया भी था। ठीक है, तो ये वाला भी एक सवाल है और एक लास्ट है, उसके बाद में ये वाले सवाल आपके समाप्त हो जाएंगे। ये बैच अकॉर्डिंग ग्रुप डी के चलाया जा रहा है। इस बैच को आप ज्वाइन करना चाहें तो नौकरी जंक्शन ऐप पर जाकर 15 मार्च तक काफी हैवी डिस्काउंट के साथ इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच लाइव और रिकॉर्डेड दोनों के माध्यम से, लाइव
और रिकॉर्डेड दोनों के माध्यम से ही आपको उपलब्ध हो जाएगा। आप लोग नौकरी जंक्शन ऐप पे जाएं और वहां जाकर इस बैच को ज्वाइन भी कर सकते हैं। अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है 9413224491, इस पे व्हाट्सएप करेंगे तो आपको पूरी जानकारी क्लियर डिटेल के साथ में समझाई जाएगी। अब सवाल है आपके पास अगला, 4 घंटियां हैं और घंटियां हैं 30 मिनट। सुन लीजिए, पहली घंटी तो बजेगी 30 मिनट में, दूसरी घंटी 1 घंटे में, मतलब 60 मिनट हो गई, तीसरी घंटी 1.5 घंटे, ये 1.5 है सर, है ना, मतलब 90 मिनट इसको मैं कहूंगा, 1.5 है ये 1.5, और चौथी 1 घंटा 45 मिनट, मतलब 60 और 45 105। सभी घंटियां 12 बजे बजती हैं दोपहर को, अगली बार कब बजेंगी? सबसे पहले आपको इनका लैसे लेना, घंटी का सवाल है, पहली बार तो आया नहीं, बहुत बार आ चुका, तो इसका लैसे आएगा 1260 मिनट। 1260 मिनट, 1260 मिनट का मतलब होता है 21 घंटे। अगर किसी को दिक्कत आ रही हो तो 1260 में आप 60 का ही भाग लगा लो, जीरो आपके कट जाएंगे, 21 आवर हो जाएगा, 21 घंटे। कितने घंटे हो जाएंगे? 21 घंटे, कोई दिक्कत नहीं है। 12 बजे वो बजी हैं घंटियां सब, अब उसमें 21 घंटे और ऐड कर लो, सही है ना? तो आप लोग दिमाग लगाओ, दोपहर का 12 PM, मतलब दोपहर के 12 से रात के 12 तक 12 घंटे तो यही हो गए, उसमें 9 घंटे और लगा लो, तो ये कल सुबह का 9 AM हो जाएगा, सुबह के 9 AM, मतलब ऑप्शन 4, 4 नंबर का ऑप्शन सही है। 6 AM गलत है, 6 AM बिल्कुल गलत है, 6 AM बिल्कुल गलत है, एकदम से गलत है। अगर आप 6 AM का प्लान बना रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, ठीक है? 6 AM आपका बिल्कुल गलत है, 9 AM आपका पूरी तरह से सही है। एक बार मैं फिर से बता दूं, 30, 60, 90 और 45, 105, सॉरी, ये 1.5 घंटे है, तो 1.5 घंटे को आपने 90 मिनट बोला है, और उसके बाद में 30, 60, 90, और इसके बाद में आपने इनका लघुत्तम लिया, 1260 हो गया, 1260 को 21 घंटे कहेंगे, 12 बजे हैं, 21 घंटे और लगा लीजिए, 9 AM हो गया, सुबह के 9 बज जाएंगे, सुबह के 9 बजे ये प्रोसेसिंग पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। तो कुल मिला के ये जो सेशन आपने देखा है, इस सेशन के अंदर आपको मैंने जो सवाल कराए हैं वो LCM और SCF के कराए हैं। ये बैच अकॉर्डिंग ग्रुप डी, SSC GD, अगर आप इन सब की तैयारी कर रहे हैं, यानी ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्तियों के लिए, तो ये बैच बहुत सफिशिएंट बैच है, इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ। ये बैच अगर आपको ज्वाइन करना है तो 15 मार्च तक काफी डिस्काउंट के साथ में आपको दिया जा रहा है। इसमें लाइव और रिकॉर्डेड दोनों वीडियो आपको उपलब्ध हैं, और अगले 6 महीने तक ये वीडियो आपके पास रहेंगे। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्लास प्रतिदिन शाम को 8 बजे से लाइव होती है, 8 से 9:30। आज 9 बजे ही ऑफ हो रही है, उसका कारण यह है क्योंकि प्रश्नावली आपकी समाप्त हो चुकी है। कल हम लोग नई अभ्यास पत्र की शुरुआत करेंगे, और नई अभ्यास पत्र डेसिमल फ्रैक्शंस होगी, दशमलव भिन्न, और दशमलव भिन्न के विषय में कल आपसे हम चर्चा करेंगे, और काफी हद तक दशमलव भिन्न को हम लोग आगे की तरफ लेके जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक्स फॉर ऑल एंड गुड नाइट। अब इसके बाद में क्लास आपकी 9:35 पे लगेगी एडवांस की, एडवांस के लिए जरूर आप उपस्थित होवें। बहुत बहुत धन्यवाद।